होगा, मैं अभी लगा के दिखाऊंगा, उसी से होगा। देखो जी, बेसिकली मैंने आपको ये फंक्शन करा दिया था लास्ट क्लास में, जहां पे मैंने फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना सिखाया था आपको इस फंक्शन से। किससे? इस सरल तरीके से कि आपने क्या करा, देखो जो भी नाम लिखा है बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूं अभी, अर्जुन गुप्ता, ठीक, ध्यान से देखना, अर्जुन गुप्ता। अब किसी का भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, हमेशा सेपरेटेड किससे रहेगा वो? स्पेस से। किससे? स्पेस से। ये बात सबको क्लियर है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में सेपरेशन तो रहेगी रहेगी, चाहे वो स्पेस हो, अंडरस्कोर हो, कुछ भी हो। हमारे वाले केस में वो क्या है? स्पेस है सबके में। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट फंक्शन लगाया। मैंने आपको लेफ्ट फंक्शन का यूज अभी समझा दिया। बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट से कुछ कैरेक्टर्स निकालता है। क्या करता है? फर्स्ट से कुछ कैरेक्टर्स निकालता है। मान लेते हैं ये सेल A2 के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू जो है सेल A2 के अंदर है। मैंने बोला A2 से 5 वैल्यू निकालो, तो इसने अर्जुन के लिए तो काम कर दिया, बट अक्षिता के लिए काम नहीं हुआ था। तो ये तो गड़बड़ हो गई कि मैं एक एक का जाके तो मैनुअली बना नहीं सकता। तो मैंने आपको जो फंक्शन लिखवाया था वो ये था कि मैंने क्या करा, फाइंड करा। मैंने कहा जी स्पेस फाइंड करो। स्पेस फाइंड करने से क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन आ गई। तो इसने क्या करा, स्पेस फाइंड करके मुझे दे दिया नंबर 6। तो नंबर 6 मिल गया। तो ये लेफ्ट फंक्शन क्या करा था, पहले फाइंड को इवेल्युएट करा था, यहां से 6 मिला, हर नाम के लिए अलग अलग मिलेगा, और वो अर्जुन स्पेस अलग कर देगा। क्या मुझे स्पेस चाहिए अपने नाम में? नहीं चाहिए। तो मैंने लास्ट में क्या कर दिया था, -1। तो ये हमने लास्ट क्लास तक कर दिया था। इतना काम क्लियर है? अब बात करते हैं अर्जुन गुप्ता में से गुप्ता अलग करने की। किसकी? गुप्ता अलग करने की। अब जो मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको पहले वो दिखा रहा हूं कि गलती वो क्या करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो क्या लगा देते हैं, मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं। एक जना भाई दीपांशु आजा मेरी वाली जगह पे, लगाइयो यार फंक्शन साथ साथ, यहाँ बैठ जाए, यहाँ लगा ले। राइट लगाया, राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट से करेक्टर निकालेगा। क्या करेगा? राइट से करेक्टर निकालेगा। कोई दिक्कत? ये चीज। तो ये सेल कौन सा है? A2। अब A2 में कितनी जगह चाहिए मुझे? 5 कैरेक्टर चाहिए लास्ट से। तो आपका GUPTA 5 कैरेक्टर है, ये चीज हो गई। ये लगा के सबने ड्रैग कर दिया आगे, इधर लगा दे यार। हाँ ठीक, फाइंड नहीं लगाना, फाइंड मत लगा, 5 लिख दे ओनली। गलती बताना पहले, कॉमा 5 कर दे मेरे नाम के हिसाब से और ड्रैग कर दे, ड्रैग कर दे भाई नीचे, कंट्रोल D कर, डबल क्लिक कर दे यार। क्या हो गया, डबल क्लिक भी नहीं हो रहा, मेरे लैपटॉप के लगे पड़े हैं क्या भाई? ये देखो, अब कुछ में जिसमें 5 कैरेक्टर थे, जैसे कुमार था, कुमार में भी 5 कैरेक्टर है, सही हो गया। राजपूत वाले भाई साहब के साथ कुछ गलती हो गई, देखो मैं बोलूंगा नहीं, राजपूत जी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो राजपूत वाले भाई का नाम खराब हो गया, सिसोदिया वाले का नाम का भी खराब हो गया। तो जहां जहां पे लास्ट नेम के अंदर क्या है, 5 कैरेक्टर है, वहां तो कहानी क्या हो गई, सही हो गई। वहां तो कहानी क्या हो गई, सही हो गई। बट आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो अब जैसे मैंने लेफ्ट से फर्स्ट नेम के लिए फंक्शन बनाया, मैंने क्या करा, लेफ्ट के लिए फर्स्ट नेम से फंक्शन बनाया, वैसे ही मैं फंक्शन किससे के लिए बनाऊंगा, राइट से लास्ट नेम के लिए। ध्यान से देखना, मैथ्स में आप ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मैं आपको मैथ्स के तरीके से, नहीं बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को तो पता ही है ना मैं क्या लगाने वाला हूँ, वो लगा दे जो बोलूंगा। ठीक, ध्यान से देखना, अब हम कंसेप्ट बनाते हैं। मैं दोबारा से लिख रहा हूं एक बारी, अर्जुन और गुप्ता। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ये आप बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। लेट अस सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, मेरे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू क्या है, एक है x और एक है y। दोनों ऐड करके क्या बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। दोनों ऐड करके क्या बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। लेट अस सपोज, ठीक, ये चीज हो गई। अब मुझे x पता है, x मैंने निकाल चुका। अगर मैं अर्जुन को x मान लूं और गुप्ता को क्या मान लूं, y, तो मुझे x प्लस वाई की लेंथ पता लग जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं टोटल लेंथ निकाल सकता हूं ना, इसकी 11 आ गई, कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, यहां भी 11 ही ले लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं अर्जुन और स्पेस ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अर्जुन और स्पेस तो यहां से फाइंड से निकल गई थी बिना -1 करे, ठीक। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये -1 ना करता, मान लो ये लेफ्ट वाला फंक्शन आपका ना होता, फाइंड से अर्जुन स्पेस निकल चुका था। तो मैथ्स का रूल पता है ये बात सबको, कि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, y की वैल्यू, तो आप क्या कर देंगे, 11 माइनस x कर देंगे। तो बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, 11 माइनस मेरे नाम के लिए 6 कर दूंगा, तो ये 6 वाला पार्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब मेरा गुप्ता क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?
ये चीज। अब इसी को राइट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये चीज समझाता हूं, ध्यान से देखना। इज इक्वल्स टू राइट करा आपने, राइट करने के बाद आपने सबसे पहले दे दिया a2, क्या दे दिया a2। अब आपको पूरी लेंथ पता है, पूरी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, लेंथ फंक्शन से क्या करा, पूरी लेंथ निकाल ली। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी लेंथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ये चीज माइनस करा। अब इसके अंदर से माइनस क्या करना है, एक्स वाला पार्ट करना है, एक्स वाला पार्ट सेम इस फंक्शन से निकल गया था, तो बस ये वाला फंक्शन इसके साथ रिपीट हो जाएगा। माइनस कर दिया, फाइंड लगा दे भाई, कॉमा a2। तो ये इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो हर एक के लिए कैलकुलेट हो जाएगा ये काम, चाहे ये नाम कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। मैं बस खेल किसके बेसिस पे रहा हूं, स्पेस के बेसिस पे रहा हूं, क्योंकि हर नाम के अंदर मेरा स्पेस क्या है, कॉमन चलता हुआ आ रहा है। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है इतना काम, कोई डाउट। हर्ष क्लियर, शिवम भाई टॉपिक समझ में आ गया ना, मेरा लॉजिक क्या था उसके पीछे लगाने का। ये तो बहुत बच्चों वाली इक्वेशन है, ठीक है। मत सुन बेटा, ऐसी आवाजें नहीं सुनते, नहीं। अब मैं फोन साइलेंट करना भूल जाता हूँ तुम्हारी क्लास में, ये पेटीएम भी तभी बजना होता है, ठीक। ये चीज तो बेसिकली 11 - 6 करके कुछ नहीं बेटा, सिक्कों की आवाज आई थी। पैसे आते हैं तो पेटीएम में आजकल सिक्के गिरने की आवाज आती है, ट्राई करना घर जाके, बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, ठीक। इसको कोई ना कोई लाइन मारनी होती है भाई को, क्या गलती कर रहे हैं यार। एक ब्रैकेट तूने एच टी क्यों लगा दिया, एच टी क्या लगा दिया भाई, ये चेक कर। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा भी लगा, एक ब्रैकेट भी हटा, अभी भी कुछ गड़बड़ है, चेक कर। आ गया, अब कर ड्रैग, एक बार सबको साथ साथ खींच दे, आराम से करियो, कंट्रोल डी कर दे। देखो अब सही हो गया सबके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, कुणाल राजपूत में क्या हुआ, राजपूत में ये हुआ, इसने इसकी पूरी लेंथ निकाली, राजपूत 6, कुणाल 5, 6 5 11 और एक स्पेस 12, तो टोटल लेंथ 12 निकल गई। 12 में से मैंने पहले 6 माइनस कर दिए, तो 12 - 6 आपका क्या आंसर आ गया, आपको लास्ट से 6 कैरेक्टर निकालने हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने फंक्शन को इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि मैं क्या निकाल सकूं, आपका लास्ट नेम निकाल सकूं, मैं लास्ट नेम निकाल सकूं। कोई दिक्कत इस चीज में, क्लियर है इतना काम, ठीक। आज अगली शीट पे भाई, मिडल नेम पे है एक्स पार्ट, बेटा वही है ना, ये वाला एक्स पार्ट, हाँ। किसमें दे रखा मैंने एक्स पार्ट, इसमें दे रखा था क्या, हाँ। तो ये ले, अब जैसे मैंने तुम्हें समझाने के लिए, बेसिकली जब तुम पढ़ोगे ये शीट, तो मैंने तुम्हें ये समझा रखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा दिया, यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, तो मैंने अलग से कॉलम बना दिया पूरा, सो दैट वो इंडिविजुअल फंक्शंस कैसे काम करेंगे। जैसे ये देख, मैंने पूरा है, पता है मुझे, तो वो तुम्हारे को समझाया ना मैंने। तो बेसिकली अब मैं तुम्हें सॉल्व शीट दे दूंगा, तो मैंने यहाँ लेंथ कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये जो वैल्यू आ रही है ये इसको मैंने यहाँ पे दे दिया पूरे को। तो मैंने बस वो एक्स पार्ट इस तरीके से लिख दिया, कि मैं एक्स पार्ट इस वजह से लिख रहा था क्योंकि एक्स वाला पार्ट आपको पता है, मैं आपको एक्स वाई वाला लॉजिक देने वाला था आज। कोई दिक्कत, क्लियर लास्ट नेम, ठीक है। मिडल नेम किसी ने करा ट्राई, आजा मिडल नेम पे आ जाओ भाई। देखो मिड में पहले रॉन्ग फंक्शन दिखा, क्या चीज, हाँ हाँ बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, क्यों डर रहा है। देखो जी, मिडल में अब जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखना। मिडल के अंदर जो मिड फंक्शन था, वो आपसे 3 चीजें मांगता था, कहां से वैल्यू निकालनी है, फिर किस पॉइंट से शुरू करना है और कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं। मेरे से 3 चीजें मांगता था मिड फंक्शन, अगर आपने पीडीएफ भी खोल के घर जाके पढ़ी होगी, तो मिड क्या बोलता था कि आपको फाइंड कहां से करना है, मतलब वो सेल बता दो बेसिकली। उसके बाद आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नम बोलता है उसको वो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए, इस तरीके से वो आपसे बात करता है। कोई दिक्कत, तो मैंने बेसिकली क्या बोला, 7वीं पोजीशन से शुरू करना है, 7वीं पोजीशन से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर्स देने हैं, मतलब 7 8 9 10 11। कोई दिक्कत, ये चीज तो मैं ये काम कर रहा था मिड के अंदर। तो अब देखो मैंने फिर से क्या किया, अपने नाम के हिसाब से काम किया, मैंने क्या किया, अपने नाम के हिसाब से काम किया। बेसिकली मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने बोला कि अर्जुन के अंदर जो के है, के कहां से शुरू हो रहा है, 7th पोजीशन से, कैसे 5 तो एन तक हो गए, छठी एक स्पेस हो गई, तो के कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 7 से। कोई दिक्कत, ये चीज। और कुमार के अंदर क्या है, 5 है, तो मैंने ये बोल दिया कि अगले 5 निकालना।
जब मैंने इसको औरों के लिए ड्रैग करा, देखो जिनके में एक के में सही था, एक के में देखो सीन ये था कि उसका मेरे जैसा सेम सेम सा नाम था कि 7 कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, अगले 5 में खत्म हो गया। अब वो सिंघानिया में सिंह बन गया, बट वो सिंघानिया तो गलत ही है ना, कि उसका नाम सिंघानिया पूरा नहीं आया। तो ये क्या था आपका रॉन्ग फंक्शन बन गया था, ये क्या बन गया था आपका रॉन्ग फंक्शन। अब इसके पीछे कैसे लॉजिक लगेगा थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन आपको सबसे मुश्किल हो सकता है लगे, मुश्किल है नहीं, बस समझने के लिए मुश्किल लगेगा। तो एक बारी देखते हैं कि कैसे इससे हम डील करेंगे। यार सूखा कपड़ा सूखा वाला डिस्टर्ब कर दिया एक बारी। अब मैंने नाम लिखा अर्जुन कुमार गुप्ता। ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है, मिडल नेम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मिडल नेम। अब मुझे सोच के बताओ मुझे किस किस पे काम करना पड़ेगा। क्या मेरे को लास्ट नेम की कोई जरूरत है अभी? टू बी वेरी, मतलब आपके लॉजिक के हिसाब से मुझे ये बताओ कि क्या मेरे को अभी गुप्ता की कोई जरूरत पड़ेगी अगर मैं मिड से काम करूंगा? मेरे को तो ये बताना है कहां से शुरू करना है, कहां तक कैरेक्टर्स चाहिए, कहां से शुरू करना और कहां तक कैरेक्टर्स चाहिए है। मिड से ही करना मुझे, रिवर्स से नहीं करना। मैंने बोला मुझे मिड से करना, मेरा मन है। ठीक ये चीज ठीक, आजा तू, आजा अपनी सीट पे आजा, तेरा मिस नहीं होना चाहिए, तेरे को नहीं पता ना, ये चीज मैं करा दूंगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, एक्स वाई वाला ही लॉजिक लगाना है, मुझे क्या करना है, एक्स वाई वाला लॉजिक लगाना है। बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से लगाऊंगा, क्या करूंगा, थोड़ा सा अलग तरीके से लगाऊंगा। अगर मैं तीनों को अलग कंसीडर कर लूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, बट जेड का मुझे कोई काम लास्ट नेम का भी फिलहाल के लिए नहीं है। तो मैं क्या काम करने वाला हूं, एक्स और वाई का काम करने वाला हूं। फर्स्ट और एक्स और वाई को मान लू, ये चीज हो गई। तो x प्लस वाई, अब ये भी किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल तो होगा, ये किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बट ये लेंथ के इक्वल तो नहीं होगा, पूरी लेंथ के इक्वल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, गुप्ता भी इंक्लूडेड है। तो मुझे लेंथ कहां तक की चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए यहां तक की, मुझे लेंथ चाहिए यहां तक की, कोई दिक्कत? ये चीज। अब फाइंड फंक्शन के अंदर मैंने आपको एक चीज शायद पढ़ा दी थी, आई गेस, मेरे को लग रहा है जहां तक मैंने नहीं पढ़ाई थी। तो फाइंड के अंदर एक चीज होती है, फाइंड बोलता है जी, फाइंड क्या करना है, वो टेक्स्ट बताओ जो टेक्स्ट फाइंड करना है। फाइंड टेक्स्ट वाला बता दिया, जो टेक्स्ट फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, फ्रॉम वेयर वाली चीज मांगेगा आपसे, ये चीज। ठीक। और कहां से स्टार्ट करना है, ये ऑप्शनल होती है कि ढूंढना कहां से शुरू करना है। बेसिकली मैंने आपको अभी तक ये चीज शायद नहीं कराई थी मैंने, स्टार्ट नंबर नहीं कराई थी, मुझे भी लग रहा था मैंने नहीं कराई। तो एक ऑप्शनल चीज मांगता है स्टार्ट नम, क्या मांगता है, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहां से करना है, कोई दिक्कत? ये चीज। तो अब मैं स्टार्ट नंबर का थोड़ा सा बेनिफिट उठाऊंगा ताकि मैं आपको ये चीज समझा सकूं, कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां तक स्पेस फाइंड कर लेता हूं, तो बाय डिफॉल्ट फाइंड का काम क्या है, वो शुरू कहां से करेगा, यहां से करेगा, और हमेशा रुकेगा कहां पे आके, यहां आके रुकेगा। ये तो बात क्लियर है, इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लेंथ कहां तक की चाहिए, यहां तक की। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से फाइंड को रोकना कहां पड़ेगा, यहां रोकना पड़ेगा, फाइंड को रोकना कहां पड़ेगा, यहां रोकना पड़ेगा। तो अब इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। ध्यान से देखो, मैं फाइंड लगा रहा हूं, मैंने बोला जी फाइंड लगाओ, स्पेस ढूंढो, स्पेस ढूंढा। अब मान लो ये भी किस में है, A2 के अंदर है, ये भी किसके अंदर है, A2 के अंदर। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला जी A2 में ढूंढो। अब अगर मैं ढूंढने लगूंगा तो ये तो यहां रुक जाएगा, ये तो कहां रुक जाएगा, यहां पे रुक जाएगा, कोई दिक्कत? ये चीज। बट मुझे इसको रुकवाना कहां पे है, यहां पे रुकवाना है। तो अब मैं फाइंड के अंदर एक और फाइंड लगाऊंगा, फाइंड के अंदर क्या लगाऊंगा, एक और फाइंड। कॉपी निकाल, अच्छा मुझे लगा कॉपी निकाल रहा हूं, मुश्किल हो गई चीज। ठीक। देखो मैंने क्या करा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है मुझे शुरू कहां से करना है, के से करना है। तो मैं क्या यहां तक चल सकता हूं? देखो मैं ये चीज लगा रहा हूं, लॉजिक मुझे समझाओ मैंने क्या करना चाहा है यहाँ पे। A2 करा, +1 कर दिया। अब ये लॉजिक समझाओ मुझे पहले, ये अगर ये क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा, मैंने ये क्या किया है। सबको समझा भाई, बोल 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 बोल। स्पेस बताना है A2 में से, हाँ, और दूसरा वाले में कि स्पेस बताओ A2 में से लेकिन +1, मतलब पहला छोड़ के दूसरे वाले
देखो बेटा, मैंने ध्यान से एक चीज करी है, ध्यान से देखना, ये चीज नहीं तो समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा जी स्पेस ढूंढना शुरू करना, स्पेस ढूंढना शुरू करना। अगर मैं कुछ नहीं रहता तो यहां से शुरू करता। मैंने बोल दिया जी के से शुरू करना है, मुझे ये पता लग गया कि मुझे स्पेस ढूंढना शुरू कहां से करना है, के से करना है। अब के तक तो आना पड़ेगा ना। के कहां पे है, स्पेस की अगली पोजीशन पे है। के कहां पे है, स्पेस की अगली पोजीशन पे है। ये वाली स्पेस पे मैं कैसे आ सकता हूँ, नॉर्मल फाइंड्स पे आ सकता हूँ। इस वाली स्पेस तक मैं नॉर्मल फाइंड से आ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा से क्या लगाया, स्टार्ट नंबर के अंदर एक फाइंड लगा दिया कि स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है। बट अगर मैं स्टार्ट यहां से करता तो पहले पे स्पेस मिल जाती और वो आंसर क्या दे देता, वन दे देता। आंसर क्या दे देता, वन। जो कि आंसर क्या हो जाता, ओवरऑल आंसर गलत हो जाता। मुझे कहां से ढूंढना शुरू करना है, के से। तो के क्या है, उसका एक अगला लेटर है। के क्या है, उसका एक अगला लेटर है। तो मैंने यहाँ पे बस क्या कर दिया, जस्ट कर दिया +1। तो मेरे पास देखो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कि ये वैल्यू क्या है, 12। ये वैल्यू क्या है, 12। अभी मैंने 12 क्यों बोला, देखो अर्जुन के 5, कुमार के 5, एक स्पेस यहाँ पे है और ये एक आगे स्पेस तक रुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। ये क्या किया है, ये समझ में आ गया। तो बेसिकली मिड के अंदर मुझे ये पता लग गया कि अगर मैंने A2 दे दिया तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, मुझे स्टार्ट कहां से करना है। क्यों बेटा, कैसे? मैं तो फाइंड इससे कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, मैं स्टार्ट नंबर ही बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में जो स्टार्ट करेगा इसके हिसाब से बताएगा ना, टोटल के हिसाब से। क्या हुआ? नहीं नहीं, पूछ, अगर औरों के मन में डाउट मत छोड़ दियो ना फिर। क्या कहना चाह रहा है, मैं समझ गया तेरी बात। देख, यहाँ लगा हुआ दिखाता हूँ, देखो टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट टू वर्ड्स में दिखाता हूँ बेसिकली। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला फाइंड करना है A2 यहाँ से, बट जो ढूंढना शुरू करना है वो के बाद से करना है। तो ओवरऑल पोजीशन ढूंढेगा ना यार। मैंने बस उसको ये बोला कि इस वाले फाइंड के अंदर जो ढूंढना शुरू करना है वो के बाद से करना है। मैंने इस वाले फाइंड को इस तरीके से प्लेस करा है। समझो उस चीज को। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो फाइंड है ये इसके अंदर ही काम कर रहा है, ये अलग से नहीं लगाया मैंने। ये देखो ना, ये चीज है, वो चीज कहना चाह रहा हूँ। बेटा कैसी कैसी बातें हो रहा है, क्या हो गया? हाँ भाई, वो के यहाँ पे आया ना, के बाद अगले से ढूंढना है, मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। क्यों आएगा 6, 12 आएगा। ढूंढ तो यहाँ से रहा है ना पूरे से, नहीं आएगा। नहीं, हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे 7 आ जाएगा ना। तो चलो एक बारी और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से ढूंढ गया कि आपका जो A2 है उसमें मुझे 7th पोजीशन से स्पेस ढूंढनी शुरू करनी है। 7th के बाद जो स्पेस आ रही है बेसिकली, अब 7th के बाद जो स्पेस आ रही है वो गिन तो यहीं से रहा है, बट वो ओवरऑल तो लेंथ यहां तक की देगा ना कि इसके हिसाब से ये कहां पे आ रहा है। तब उसने 12 दिया। इस चीज को समझो, वो चीज हुई है। क्या? हाँ हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ, बट उसने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया ना। सबको क्लियर है ना मैंने क्या किया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? परी बेटा बातों में लगे पड़े हो आने के बाद भी, दोनों के दोनों, दोनों अलग कोने में बैठा करो आप दोनों। नेक्स्ट क्लास से एक अगर इधर बैठ रहा है तो एक उधर बैठेगा, ऐसे डायगनली बैठा करो। ठीक, ये चीज, नहीं तो 1.5 घंटा बातों में निकालते हो आप लोग। ठीक, ये चीज कर दिया इतना काम क्लियर। ये चीज हो गई। तो अब देखो मैंने जो ओवरऑल फंक्शन बनाया, मैंने कुछ इस तरीके का बनाया, डरना मत अभी, कुछ इस तरीके का है। अब ये कैसे हुआ है ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला जी मिड में, मिड लगाना किस पे है, A2 पे लगाना है। अब मुझे जो मुझे जो वर्ड चाहिए, मुझे चाहिए तो के से कुमार। तो मैंने इसको पहले बोला कि मुझे ढूंढना यहाँ से शुरू करना है, किससे ढूंढना शुरू करना है, के से। तो मैंने पहले एक फाइंड लगाया और इसको बोला स्टार्ट नंबर क्या है, के बाद से है, कोई दिक्कत? ये चीज, इतना काम कर दिया, कोई डाउट? और इससे मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। इससे मेरा क्या आ गया, 12। 12 में से अगर मैं एक्स का ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, अर्जुन और स्पेस, तो बच जाएगा कुमार। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज हो गई। तो बेसिकली मैंने देखो इतनी सारी लाइनें बना के आपको कंफ्यूज ना कर दिया। देखो ये लेंथ थी, इसके अंदर से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो बचा तो सिर्फ ये वाला ना जो मुझे चाहिए था, जो मेरी नीड थी, तो बच गया ये वाला। तो इस तरीके से फंक्शन बना, सिंपल। हुआ क्लियर थोड़ा सा? चिराग अब नहीं बोलेगा बेटा कुछ?
आज नहीं बोलेगा कुछ? अच्छा, घर पे क्वेश्चन बनते हैं? नहीं पूछ ले, मैं बेइज्जती नहीं मारूंगा, मैं मजे लेता हूँ जो तू भी तो लेता है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? आपको हुआ ज्योति मैम? आप दोनों को? ये मत बोलियो कि अगर मैंने टेस्ट में दे दिया तो फिर क्या दे दिया। यस सर। आपको सर हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिटी आई है? इस तरह के और क्वेश्चंस दे दूंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जहां पे मैं बेसिकली पंगे ये लूंगा कि अब मैं स्पेस ना देके बीच में अंडरस्कोर वगैरह दे दूंगा, तो आपको और मजा आएगा करने में। ठीक, थोड़े से पंगे वाले क्वेश्चंस दूंगा तो ये चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक है सारी चीजें, ये चीज है। हाँ, अब वो मैं मजे नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा ना मजे। इतना आसान तो मैं भी, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं हूँ। फिर मैं कुछ ऐसे लूंगा, जो मैंने ये वाला दिया हुआ है, ये वाला अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, कि अगर ऐसे यूजर आईडी दे रखी है तो यूजर आईडी अलग करो, नाम अलग करो। है 7703? कौन सा कैरेक्टर? ठीक। पाइथन पूछन। तो वो पाइथन से डरा दे पहले सबको। ठीक, ये चीज क्लियर है, इतना काम। अब मैंने लास्ट नेम भी निकाला है। अब लास्ट नेम ध्यान से देखना, जो मैंने अभी लास्ट नेम निकाला था, आप कहोगे लास्ट नेम तो निकाल दिया। अभी देखो, ये मैं जनरली कराता नहीं था, बट स्टिल ये कंपनीज वाले कई लोग पूछते हैं। देखो जैसे मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में है एक्चुअली में, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा यार शीट बनी हुई है तो कराई देता हूँ साथ साथ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है इसके अंदर, कि अब ध्यान से देखना, अब मेरा नाम क्या दे रखा है, सारे नाम क्या दे रखे हैं, 3 वर्ड नेम्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3 वर्ड नेम्स। तो वहां पे एक्स और वाई वाला लॉजिक सिंपली नहीं लग सकता, लेंथ वाला लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 स्पेसेस है, ये क्या यहाँ पे क्या है, 2 स्पेसेस है। तो यहाँ पे आपका अब लास्ट नेम कैसे निकलेगा, मैं अब दिखा देता हूँ, फैच अपने आप कर लोगे। ठीक, अब तो आसान सा है, मिड वाले के बाद तो बहुत आसान है ये वाला। तो लगेगा राइट से ही, बट राइट से कैसे लगा, ध्यान से देखो। आए सर, फोटो? अरे वाह सर। तो अब बताओ ये कैसे निकलेगा फिर? शिवम समझाएगा भी आगे। शिवम तेरी बारी है भाई। हम्म, क्यों? बंद कर ले भाई, कॉपी बंद मत कर, कॉपी यहाँ साइड में रख दे यार। अबे उधर से ले ले, सारी सेम एंगल से फोटो लेगा। हाँ, बस मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, मेरे को मत दिखाइयो। नाम सही से दिखना चाहिए ना। अब मैं बोर्ड नहीं साफ कर रहा, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है यार। ये ले, वो भी चला दिया। बेटा डाउट बताइयो, जल्दी कर यार। इसके आगे क्या था वो फॉर्मूले में? जेन्युइन डाउट है, इसके आगे क्या था वो फॉर्मूले में? देखो, ध्यान से पहले ये वाला देखते हैं, फिर चलो जल्दी से खत्म करते हैं। आज एक और टॉपिक कराना है मुझे, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। मिडल नहीं आया समझ में? मिडल वाला दोबारा करा देता हूँ, पूरा ही दोबारा कराता हूँ, छोड़ दो। करा देता हूँ, पूरा करा देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो, करा देता हूँ। नहीं कराऊँ दूसरा टॉपिक आज? ठीक है, अभी करा देता हूँ। पहले राइट वाला ये समझो, फिर अभी खुला हुआ है तो ये समझो। मैंने बोला जी राइट से फाइंड किसमें के अंदर करना है, A2 के अंदर करना है। अब मैं यहाँ पे जो सिंपल एक लॉजिक अब मैं लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लॉजिक ये लगाया है, पहले इन दोनों को यूनाइट करो, सारे एक ही घर के मेंबर है। ठीक, ये चीज हो गई। मैंने कहा जी पूरे की लेंथ निकल जाएगी। अब पूरे की लेंथ निकाली, उसमें से अगर इतना पार्ट माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, गुप्ता बचेगा। कोई दिक्कत? इतने की लेंथ आपने अभी निकालनी सीखी है थोड़ी देर पहले, इससे इतने की लेंथ निकालनी सीख ली, पूरे में से वो माइनस कर दिया, सिंपल। तो आपने निकाला लेन ऑफ A2, और माइनस जो आपने अभी ये वाला, जस्ट अभी ये वाला जो फंक्शन पड़ा था वो लगा दिया। ठीक, अभी मिड कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं सुबह 10 बजे वाले बैच में। नहीं नहीं, सबके ओरिजिनल है, सभी पूछ पूछ के लिखे थे मैंने। हैं?
ये सर है 32 ईयर्स के, ऑप्टम में है। हाँ हाँ सच्ची में, मैं क्या करूँ, है तो है, मैं क्या करूँ भाई। उसने अब अपना आधार कार्ड, मैंने उससे ये थोड़ा बोलूंगा आधार कार्ड दिखा, उसने जो बोला मैंने लगा दिया। क्या हो गया सर, परेशान क्यों, सब ठीक जीवन में? सिंघानिया भी, सिंघानिया सारे अमीर थोड़ी ना होते हैं। अब मैं ऐसे गुप्तों में अमीर थोड़ी हूँ। गुड लॉजिक। शादी में निकलेगा, दिखाने के लिए ढूंढ। तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, मेरी शादी में भी 8 साल है। अभी मेरी शादी, भाई देख मैं हूँ अभी 22 का, 30 से पहले मेरा कोई प्लान नहीं है, 30 से पहले मेरे को अपनी जिंदगी में बहुत काम करना है। हाँ, तब तक शायद सलमान भाई भी शादी कर ले। क्या उसकी क्या बोलना चाहता भाई, बातों बातों में तो ध्यान से देखना, छोड़ दो। देखो मैं सबको सिंपल शुरू से सारी चीज समझा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझना, जहां अटको वहीं रोक लेना, पूरा होने के बाद मत बोलना कि चीज समझ नहीं आई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत? ये चीज आपने बोला मिड, मिड आया, मिड ने बोला जी कहां से ढूंढना है, वो सेल बता दो, सिंपली क्या बता दो, वो सेल बता दो। कहां से अब आपको ढूंढना शुरू करना है, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर, कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, कोई दिक्कत? ये आपका फंक्शन था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसके अंदर आपका एक और फंक्शन यूज करने वाला हूँ, फाइंड फंक्शन, वो भी समझा देता हूँ। मुझे क्या टेक्स्ट फाइंड करना है मुझे बताओ, जो टेक्स्ट टू फाइंड है, मतलब जिसको ढूंढना है, कोई दिक्कत? क्या ढूंढना है, और कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स चाहिए भाई, होल पीडीएफ पढ़ा नहीं है इसका मतलब, ठीक? सेल, कुछ कुछ नहीं, डांट पिट रही है, पिटने दो। स्टार्ट नम, छोड़ दो, अपने पे ध्यान दो, ठीक? बेसिकली आपको मैं दो फंक्शन समझाने वाला हूँ। अब जिन्होंने लास्ट क्लास मिस करी है उनको तो शायद ही समझ में आएगा, बट जिन्होंने क्लास लिया उनको इजीली हो जाएगा क्लियर। ध्यान से देखो, मिड कहता था भाई वो सेल बताओ, उसमें से कौन सी पोजीशन से कैरेक्टर ढूंढने शुरू करने हैं और कितने कैरेक्टर ढूंढने हैं, ये पूछ रहा था। इतना तो क्लियर है ना, इतने में तो कोई डाउट नहीं है, पक्का गौतम? ठीक। आप फाइंड क्या कहता था, क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, कौन से सेल में से करना है, ये बताओ। मैं आज आपको एक नई चीज बता रहा हूं, इसमें आपको ये भी बोलता है कि किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस है आपकी, क्या है, कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि भाई कहां से ढूंढना शुरू करना है, आप वो भी बता सकते हो, ये क्या है, ऑप्शनल। तभी मैंने इसको क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। तो अब मैं आपको अपने नाम के हिसाब से नहीं, चलो किसी और के नाम के हिसाब से समझाते हैं। बता, बता भाई, पूरा नाम बता अपना, बीच में भी कुछ लगा दे, बीच में कुछ नहीं लगा था भाई। हाँ जैन तो वैसे मैं भी जैन हूँ, मैं जैन फैमिली से हूँ। मिड नेम है कुछ, मिड नेम? लेटर सपोज मैंने एग्जांपल के लिए गौतम मित्तल जैन नाम ले लिया, ठीक है, कोई विवाद मत करना कि ये भाई इसके मतलब कैटेगरी वाला विवाद यहाँ मत करना प्लीज, देखो ठीक, ये चीज हो गई, इतना काम क्लियर है। अब ध्यान से समझना, मैंने लगाया जी मिड फंक्शन, मैंने क्या लगाया, मिड फंक्शन। मैंने बोल दिया ये सेल कहाँ है, A2 के अंदर है, गौतम मित्तल जैन वैल्यू कहाँ है, A2 के अंदर, कोई दिक्कत? ये चीज तो मिड को सबसे पहले तो ये बताना ना किस सेल पे काम करना है, मैंने ये चीज बता दी, कोई दिक्कत? क्लियर इतना काम? अब मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ, पहले मैंने तो आपको लास्ट वाला पहले बता दिया, तो हो सकता है फिर से कंफ्यूजन हो गई हो, तो मैं पहले आपको स्टार्ट नंबर बताता हूँ। मुझे देखो कैरेक्टर ढूंढने कहां से शुरू करने हैं, मुझे मिडल नेम चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए, सबसे पहला कैरेक्टर क्या चाहिए, एम, कोई दिक्कत? ये चीज तो अब मैं एम तक कैसे आऊं, स्पेस फाइंड कर सकता हूं मैं, स्पेस के अगला कैरेक्टर क्या होगा, एम होगा, ये बात तो किसी को कोई डाउट नहीं है इस चीज में।
तो मैंने आपका जो स्टार्ट नम है इसके लिए क्या कर दिया आपका, मैंने लगा दिया एक फाइंड सिंपल सा। मुझे क्या ढूंढना है, स्पेस ढूंढना है। कोई दिक्कत, कहां से ढूंढना है, A2 में ढूंढना है। तो अब ये क्या शुरू हो गया, स्पेस से शुरू हो गया। क्या स्पेस से शुरू करना है, नहीं, एक आगे मित्तल से शुरू करना है। तो मित्तल में M से शुरू करना है। मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। स्टार्ट नंबर क्लियर हो गया, ये वाले फाइंड का काम क्लियर। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है स्टार्ट नंबर में। बात करते हैं मेन जो दिक्कत आप लोगों को अभी हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि मैंने पहले आपको ये चीज बता दी थी कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। अब ध्यान से इसके लिए आपका एक्स वाई वाला लॉजिक बनेगा, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं इस पूरे की लेंथ निकाल लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, इस पूरे की लेंथ निकाल लेता हूं। इस पूरे की लेंथ निकाले पहले, सबसे पहला काम करते हैं इस पूरे की लेंथ निकालना। कोई दिक्कत, मैंने कहा जी मुझे क्या करना है, फाइंड करनी है स्पेस। क्या करनी है, फाइंड करनी है स्पेस। कहां से, A2 से। कोई दिक्कत, ये चीज मैंने नॉर्मली फंक्शन लगाया, अभी मैंने ब्रैकेट बंद नहीं करा, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ये वाली स्पेस ढूंढेगा। क्या मुझे ये वाली स्पेस ढूंढनी है, नहीं ढूंढनी। मुझे स्पेस कौन सी चाहिए, ये वाली। तो मुझे एक स्पेसिफाइड स्टार्ट पोजीशन देनी पड़ेगी कि आप स्पेस ढूंढना शुरू कहां से करो, M के बाद से करो। स्पेस ढूंढना शुरू कहां से करो, M के बाद से। कोई दिक्कत, ये चीज। तो M तक मैं कैसे पहुंचा था, इस फंक्शन से पहुंचा था। यही फंक्शन यहां प्लेस कर दूं, स्टार्ट नम जो ऑप्शनल था। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो जाएगी। इतना क्लियर सबको, पीछे आप दोनों को क्लियर बेटा, तुझे भाई क्लियर। तो यही फंक्शन मैंने यहां लगा दिया, फाइंड करो जी स्पेस। कोई दिक्कत, ये चीज A2 में से फाइंड करो। कोई दिक्कत, और इसमें से एक आगे से करना। इतना काम क्लियर है ना। ये फाइंड पूरा हो गया, तो ये कहां पे आ गया जी, स्पेस ढूंढनी तो शुरू करी बट यहां से करी। बट ये एक्चुअली में जो वर्क कर रहा है, जो वैल्यू देगा वो तो इस नाम के हिसाब से देगा ना कि स्पेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ये वाली देगा। यहां तक की वैल्यू आ गई। अब मेरे को इसमें से कितना माइनस करना होगा, गौतम और स्पेस माइनस करना होगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मित्तल वर्ड निकाल सकूं, ताकि मेरे पास लेंथ किसकी आ जाए, मित्तल की आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो गई। अब क्लियर होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो अब माइनस करते हैं गौतम और स्पेस। अब माइनस क्या करते हैं, गौतम और स्पेस। अगर मैं शुरुआत से वापस से स्पेस ढूंढना शुरू करूं, मैं शुरुआत से क्या करूं, वापस से स्पेस ढूंढना शुरू करूं, तो आपकी स्पेस यहां पे आके रुक जाएगी। कैसे ढूंढते हैं स्पेस, फाइंड से ढूंढते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल में से माइनस क्या कर दिया, मैंने मैथ अभी आपको पढ़ाई थी, मैंने फाइंड कर दिया आपका स्पेस सीधा A2 में। सिंपल हो गया, खत्म। यही तो है। हाँ, स्टार्टिंग वाले में दिक्कत आई थी, अब हुआ क्लियर। अब तो कोई डाउट नहीं है। हाँ बता भाई, तू कुछ बोल रहा था। वो फंक्शन भाई वो वही था। देख ले, एग्जैक्टली यही है। देख, मैंने अगर याद कर रखा होता तो मैं समझा ही नहीं पाता, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, अलग अप्रोच से समझाते हैं थोड़ा सा। ये देख, ये फंक्शन यही है, मिला ले। A to Z यही फंक्शन है। ये याद नहीं करना, ये समझना है। अगर याद करोगे तो सिर्फ इस वाले केस को अपने जीवन में, सिर्फ इसी केस को इंटरव्यू में निकाल पाओगे लास्ट में। तो चलो, ये लो माइनस वन कर दो, एक स्पेस आ रही होगी उसको हटा दिया। ठीक, ये चीज वो प्रैक्टिकली मैंने करके देखी होगी, अब इम्प्रैक्टिकली कर रहा हूं तो कुछ तो एक बारी गलती होगी ना। ये चीज हो गई। तो देखो, अगर याद कर लोगे तो सिर्फ ये वाली सिचुएशन सॉल्व होगी। अब मैंने जैसे आपको अभी नंबर वाली सिचुएशन दी, अगर समझ लोगे तो नंबर वाली सिचुएशन भी सॉल्व हो सकती है। पंगा ये है बस, वो आपके ऊपर है, वो आपकी खुद की चॉइस होगी कि आपको समझना है या आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक, अगर इंटरव्यूज निकालने तो समझना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आपको एक्स वाई वाला लॉजिक दे रहा था कि ये क्या हो गया, अब आपका एक्स हो गया, ये ओवरऑल वाई हो गया, और ये पूरा क्या है आपका, इतना वाई हो गया, और ये पूरा क्या है, एक्स प्लस वाई समथिंग है। कोई दिक्कत, ये चीज। तो इससे आसान लॉजिक मेरे को तो नहीं मिला कि मैं समझा सकूं आज तक किसी भी बैच में। हो सकता है और भी हो, मैं थोड़ा मैथ साइड को ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो इस वजह से ये लॉजिक बन रहा है। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, इतना काम। कोई डाउट, पक्का। लिख लो इसको, फोटो भेज देना ग्रुप में, नहीं तो जो नहीं आए वो डर जाएंगे। अब उनको कैसे समझाएंगे फिर। ठीक, ये चीज अब क्लियर। अब सारे क्लियर है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। ये चीज हो गई। इसको तो मजा लेनी है मेरे से, इसने कसम खा रखी है। अब करा दूं एडवांस कंडीशनल शुरू, शक्ल ऐसी बना ली।
नहीं करा एडवांस कंडीशनल, छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, आपने इफ कंडीशन वगैरह पड़ी हुई है वो करानी है। फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी अलग टेंशन है कि मैं लिखूं। कोई नहीं, संडे भी तो है बीच में, एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी तो है, क्या हो गया? क्या पता मान लो पूरा संडे लग जाए। नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है तू, इतना बेवकूफ नहीं है तू। मैं जीत रहा तो होता है कोई। नहीं, औरों की टेंशन तू मत ले, तू अपनी ले। पहले स्वयं का सोचे फिर औरों का सोचे। और मेरा वो जीतना है, वो भी करना है, ये भी करना आप लोग बताओ, करा दूं एडवांस कंडीशनल? हाँ जी, क्या हो गया? थक गए? आने में थक जाते हो बेटा, बस इतना सा पढ़ के थक गए फिर? आगे कैसे काम चलेगा? आगे तो बहुत सारी चीज पढ़नी है मेरे साथ बैठ के यहाँ पे। ये तो सबसे आसान टॉपिक चल रहा है आपके जीवन का, सच्ची बता रहा हूँ। मैं डरा नहीं ना, मैं सबको सच्ची से। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, ये आपकी, ये आपके जीवन। मैं कहाँ जाऊँ स्कूल के? कह रहा है एबीसीडी लिखेंगे तभी तो, एबीसीडी आएगा तभी तो बैठ लिखेंगे, वाह। अच्छा, तब तेरे को ये भी पूछना जरूरी था है? करा रहा हूँ, छोड़, पूरा नहीं कराता, चलो आधा करा दूं, इफ कंडीशन करा दूं। मेरी गलती थोड़ी है, फंक्शन में गए थे, अब फंक्शन मनाना पढ़ाई का अच्छे से, अब पढ़ाई का फंक्शन। यार कॉलेज के पेपर में एक बात बताओ, मैं 2024 का पास आउट हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को ये बात बताता हूँ, मैं 2000 है। नहीं, कॉलेज के बाद 2 10 साल, मेरा फर्स्ट ईयर कोरोना में था बस। फर्स्ट ईयर भी नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तो बुलाया भाई। नहीं, ट्वेल्थ की स्टार्टिंग में हो गया था कोरोना मेरे। 11th के पेपर मैंने दिए थे, 11th के पेपर मैंने दिए थे, उसके जस्ट बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया था। तो एक सिंगल सेमेस्टर मेरा लॉकडाउन में था, उसके बाद मैं 5 सेमेस्टर, चलो हमारे टाइम पे 3 साल की डिग्री होती थी, अब 4 का ऑप्शन दे दिया। बट इतना तो पढ़ाया नहीं हमें 2.5 साल में कि हमें पढ़ना पड़े रात भर उठ के। हाँ ये होता था, रात भर उठते थे, भगवान जी का नाम जपते थे तो पेपर अच्छा निकल जाता था। हाँ बेटा, निकल जाता था, निकल जाता था मतलब पास हो जाते थे अच्छे मार्क्स से। अच्छे मार्क्स से, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ कॉलेज में, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। हाँ बस भजन सुनता था अच्छे से, भक्त बन गया मैं 3 2.5 साल में। मैं पहले नास्तिक था। है? कौन सा? मैं बहुत भजन सुनता हूँ भाई, हनुमान चालीसा भी कभी कभी सुनता हूँ। पूरी नहीं आती, याद मेरे को आज तक नहीं हुई भाई। मुझे वो आरती याद नहीं हुई, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाली। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, मेरे को वो, मैं चल रही होगी मैं साथ साथ गा लूंगा, बट वैसे नहीं याद रही। क्या? मैं हूँ जियान आता है सुनेगा, जियान ही बन जाऊंगा फिर। देख ले, फिर गाना सुन के जाना पड़ेगा, मैं सुनाने लग गया तो कान नहीं बंद कर दूंगा जियान की तरह, जियान को तो पागल बनाते हैं तुम लोग बैठ के। चलो, नहीं करा रहा, नहीं करना तो फिर यही करते हैं, बातें ही कर सकते हैं।